सिमरन, मैं चल रहा हूँ ऑफिस को। रुको जी, पहले चाय तो पी जाओ। इतनी लेट कौन चाय लेके आता है यार? कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं ऑफिस में जाके पी लूंगा। नहीं जी, सुनो ना, चाय पी लो पहले। ऑफिस में जाकर आप मुझे पता कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते। दीदी! अरे साक्षी, तू कैसी हो दीदी? मैं तो बता, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। और बता, कैसे आना हो गया तेरा? दीदी पहले अंदर चलो, मुझे बहुत सारी बात करनी है। और जीजा जी कहाँ है? जीजा जी भी आएंगे तेरे। जीजा जी नमस्ते। जीजा जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस मैं बढ़िया। साली साहिबा सुबह सुबह हमारे घर, क्या बात? एक्चुअली जीजा जी, कल से मेरा एग्जाम शुरू है और मैं सोच रही थी कि सुबह अगर घर से बाहर निकलूंगी तो लेट हो जाऊंगी। और दीदी लोकेशन भी बिल्कुल पास की है। जहाँ जीजू जी का ऑफिस है ना, उसके नियर बाय इंस्टीट्यूट है, उसमें मेरा एग्जाम है। तो मैंने सोचा आज ही आ जाती हूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और जीजा जी मुझे इंस्टीट्यूट भी छोड़ देंगे। हाँ क्यों नहीं। वैसे साली साहिबा, तुम्हारे एग्जाम कल से हैं? हाँ जीजा जी, कल से तो है मेरा शुरू एग्जाम। इस बार तुम्हारा इंटरव्यू है जी। और जीजा जी, परसों मेरा बर्थडे था, आपने ना तो मुझे विश करी और ना मुझे कोई गिफ्ट दिया। अब तो मैं गिफ्ट भी लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, तो गिफ्ट लेकर चली जाना। और कुछ अरे भाई, हमारी साली साहिबा आई है, तुम ना कुछ अच्छा सा बनाओ। और हाँ, मैं भी शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो जीजा जी? जाना तो पड़ेगा। जीजा जी मैंने तो ये सोचा था मेरे आने की खुशी में आप ऑफिस की भी छुट्टी कर लोगे, आज तो हम मौज करते। हाँ हाँ कर लेंगे, तुम कहो तो हम ऑफिस ही ना जाएं। नहीं जीजा जी चले जाओ, मैं आपका काम खराब करने नहीं आई हूँ। लेकिन हाँ, ऑफिस से जल्दी आ जाना बोल दो दीदी। हाँ जल्दी आ जाना बोल रही है वो इतने प्यार से। इतने टाइम बाद तो हमारे घर आई है ये। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है साली साहिबा, मैं चलता हूँ, तुम बनाओ कुछ अच्छा सा। ठीक है। ये क्या, जीजा जी ने चाय भी नहीं पी? कोई नहीं, मैं ऑफिस जाके पी लूंगा, ठीक है। याद से पी लेना, आप कुछ पीते नहीं हो ऑफिस में, ना ही कुछ खाते हो। बाय बाय। अच्छा दीदी, मैं काम करती हूँ, ये चाय आपने जीजा जी के लिए बनाई है ना, चाय मैं पी लेती हूँ और तुम नाश्ते के लिए कोई बढ़िया सा यम्मी सा खाना बना दो। ठीक है। मैगी बना लूँ? मैगी बना लो। ठीक है। मैं तेरा ये लेके अंदर लेके जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ले जाओ, मैं भी सोफे पे जाके चाय पी रही हूँ। ठीक। क्या हुआ साली साहिबा, पढ़ाई कर रही हो? हाँ जीजा जी, 3 दिन हो गए एग्जाम्स को, बस थोड़ी दिन की मेहनत और रह गई है, फिर मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। साली साहिबा, हर टाइम पढ़ाई करती रहती हो, कभी अपने जीजा पे भी ध्यान दे लिया करो। जीजा जी आप पर तो मैं रोज ही ध्यान देती हूँ, और वैसे भी अब तो 2 दिन से आप लेट भी आ रहे हो ऑफिस से, क्या बात है, कहीं और घूमना चल रहा है आपका? नहीं नहीं साली साहिबा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आऊँ, लेकिन हमारा खड़ूस बॉस है ना, वो आने ही नहीं देता। ये बॉस ना सच में बहुत खड़ूस होते हैं। ना खाना खा लिया आपने? नहीं, साथ में खाऊंगा तुम्हारे। ठीक है, तो दीदी को बुला लाओ ना, साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। उस खड़ूस का नाम कहाँ से ले दिया तुमने? जिसकी इतनी खूबसूरत साली हो, वो भला अपनी बीबी के साथ बैठे खाना क्यों खाएगा? जीजा जी मेरी बहन है वो। जाओ बुला लो। अरे तुम्हारे यहाँ कुछ लग रहा है, दिखाना जरा। क्या लगा जीजा जी? यार तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट है ना। हाँ जीजा जी। वैसे साली साहिबा, तुम खूबसूरत बहुत हो। वैसे शादी का क्या प्लान सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, सोच रही हूँ कि एग्जाम्स के बाद दीदी से बात करूँगी इस बारे में। देखो, तुम ना किसी और से शादी मत करना। जीजा जी किसी और से मतलब किसी और से ही होगी ना? नहीं, तुम ना मुझसे शादी करना। मैं आपसे शादी करूंगी? आपकी शादी तो दीदी से हो चुकी है, मैं कैसे कर सकती हूँ आपसे शादी? हाँ तो क्या हो गया, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। जीजा जी कैसा मजाक कर रहे हो आप? देखो साली साहिबा, मैं ना मजाक नहीं कर रहा। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऑफिस में बैठा रहता हूँ, हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो यार, मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा। जीजा जी ये कैसा मजाक कर रहे हो आप?
आप जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं सुनो, देखो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बहन को दुखी रखूंगा या कुछ। अगर वो रहना चाहेगी तो रह लेना, लेकिन तुम ना मुझसे शादी करना यार प्लीज। जीजा जी कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपकी छोटी साली हूँ और आप मुझसे किस बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हो? मैं दीदी को बोल दूंगी, आप जाओ यहाँ से। देखो मुझे पता है तुम घबरा रही हो जाता है यार, और किसी को क्या पता चल रहा है, रहते रहेंगे जैसे भी रहते रहेंगे। तुम बस मेरे साथ मुझसे शादी कर लो यार। जीजा जी मेरा हाथ छोड़ो। साली साहिबा किसी जीजा जी मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। जीजा जी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ठीक है, ठीक शांत। अगर तुम ऐसा चाह रही हो कि हम शादी ना करें तो एक रात मेरे साथ बिता लो प्लीज। जीजा जी कैसे बोले जा रहे हो आप? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो साली साहिबा? मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं भी बहुत अच्छा लड़का हूँ। बस तुम मेरे साथ एक रात बिता लो। जीजा जी आपने मेरी बहन के साथ शादी करी है, मुझे साक्षी क्या हुआ? अच्छे से सॉल्व करो सवाल को, और कोई दिक्कत हो ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस साली साहिबा को कुछ सवाल में कंफ्यूजन हो रहा था तो वही बता रहा था। कल से एग्जाम है ना, पढ़ो तुम्हें। जी जीजा जी। सुन, मैं ये कह रही थी खाना बन गया है, खाना खा ले। क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चलो खाना लगाओ, मैं आ रही हूँ। ये जीजा जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ? उन्होंने मेरी बहन के साथ शादी करी है और वो मुझ पर अपनी गंदी नज़र रखते हैं। अगर कल वो मुझे अपनी हैवानियत ना दिखाते तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो इतनी गंदी नज़र रखते हैं मुझ पर। साली साहिबा क्या हुआ? आप ऑफिस नहीं गए? मैं, तुम्हें तो पता है आज तुम्हारी बहन घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा आज तुम और मैं घर पे हैं तो कुछ करते हैं। तुमने कुछ सोचा ना हम दोनों के बारे में? क्या करते हैं? पागल हो आप? मेरे जीजा जी हो आप? मेरी बहन से शादी की आपने? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ भी हो सकता है? साली साहिबा रिलैक्स, देखो कूल माइंड से सोचो। तुम और मैं एक बंद कमरे में, किसी को क्या पता चल रहा है, और मैं ना तुम्हारी बहन को नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। बस तुम एक बार देखो जीजा जी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? साली साहिबा तुम्हारी बहन को पता चलेगा तभी तो जवाब दोगी ना, ये बात तो हम दोनों के बीच में होगी ना एक बंद कमरे में। साली साहिबा जीजा जी प्लीज, मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी कहीं और शादी होगी और मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करती। तो करो ना पसंद, ऐसा क्या है मुझ में? देखो सब चीज तो है, जो औरों में मिलेगा वो मुझ में तो है ना। साली साहिबा बस एक बार। अगर आपकी बहन की शादी होगी कल और आपकी बहन के साथ कोई ये सब करेगा, आप क्या जवाब दोगे उसे? देखो बात तुम्हारी और मेरी चल रही है, तो बहन को बीच में कहाँ से लाई हो? नहीं देखो छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। साली साहिबा एक बार हाँ कर दो ना। अगर एक बार, अगर मुझे सब पता होता ना मैं कभी नहीं आती यहाँ। बस एक बार साली साहिबा, नहीं एक बार। नहीं मैंने मना। देखो गिर जाओगे बस तुम, एक बार। जीजा जी छोड़ो मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना, बस एक बार। साली साहिबा कोई देख लेगा। कोई नहीं देख रहा, तुम चलो बस कमरे में चलो। जीजा जी साली साहिबा जीजा जी छोड़ो, जाओ यहाँ से। बदतमीज बेगैरत इंसान, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। नीच आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी साली हूँ रिश्ते में, और साली छोटी बहन की तरह होती है। ठीक है साली साहिबा, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोचना जरूर मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे जाओ यहाँ से। मेरी बहन को अगर ये सब पता चलेगा उसके दिल पर क्या बीतेगी, कैसे बताऊं मैं उसे? क्या करूं मैं? साक्षी, साक्षी। हाँ दी, क्या हुआ? क्या सोच रही है तू? कुछ भी तो नहीं। आ गई आप? डॉक्टर ने क्या कहा?
बोलते क्या, तीसरा महीना चल रहा है तो इसलिए थोड़ा दर्द था पेट में। दीदी मुझे ना आपको कुछ बताना था। हाँ बता, क्या हुआ? वो अगर मैंने दीदी को बता दिया और अगर जीजा जी को पता चल गया इन सब के बारे में, तो जीजा जी तो दीदी को डाइवोर्स दे देंगे और घर एकदम टूट जाएगा। मेरी दीदी 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये आदमी मेरे लिए कितनी गंदी सोच लिए बैठा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे बताऊँ दीदी को, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी दीदी का घर टूटे। क्या हुआ, क्या सोच रही है और क्या बताने के लिए बोल रही थी तू? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही भूख लग रही थी ना तो आपको याद कर रही थी। सोचा कि आप आकर खाना बनाओगी तो खाना खा लूंगी मैं। ओहो पागल, रसोई में मैगी रखी थी, मैगी खा लेती। चल कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। चल। साक्षी, ये तेरे हाथ पे क्या हुआ? वो मैं छत पे टहल रही थी ना तो फिसल गई, पैड की टहनी मेरे हाथ पे लग गई। ओहो, जरा से अभी ध्यान नहीं रखती अपना। चलो आप मैगी बना दो, मैं फिर खा लूंगी। ठीक है चल। इसे कैसे मनाऊं? जब भी इसके पास जाने की बात करता हूँ, दीदी हैं, चले जाओ यहाँ से। मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, इसे पाके तो रहूंगा मैं। सुनो जी, हाँ? आपने खाना खा लिया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? वैसे आप मुझे एक बात बताओ, आपको बेबी में बॉय पसंद है या गर्ल? अरे यार कुछ भी हो, मुझे इससे क्या, जो होगा रख लेंगे। अभी मात्र 3 महीने हुए, अभी से तुम्हें बच्चा चाहिए? अभी काफी समय है। तो तुम मेरा इन चीजों पे दिमाग खराब मत करो, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। क्या हुआ जी, आपको कोई बात परेशान कर रही है क्या? मैं काफी दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ, आप कल ऑफिस भी नहीं गए थे और जल्दी ऑफिस से भी आ रहे हो। कोई बात चल रही है क्या आपके दिमाग में? अरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तू बिना बात के दिमाग खराब मत कर मेरा। तू जा यहाँ से, आराम कर। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला होगा ना, तो अपने कमरे में रहा कर, कहीं ऐसे आया जाए मत कर। मैं देख लूंगा, और तेरी बहन को कुछ देना हो तो मुझे बता देना, मैं अपने आप दे दूंगा। तू मत निकला कर कमरे से। सुनो जी, कहीं आपका मुंह इसलिए तो नहीं बन रहा कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है और हम दोनों वो सब कुछ नहीं कर सकते? अरे यार, मेरा मुंह किसी चीज से नहीं बन रहा, बस थोड़ा सर में दर्द है, ऑफिस के काम से परेशान हूँ, और मैं किसी और चीज को लेकर परेशान नहीं हूँ। तू जा यहाँ से यार, बस। आपके सर में दर्द है, लाओ मैं दबा देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, जा यहाँ से। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बस तुम जाओ यहाँ से, मेरे वैसे ही सर में दर्द है। सॉरी, जाओ तुम यहाँ से। कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। साली को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। सुन साक्षी, हाँ दी। मैंने यहाँ का तो ताला लगा दिया है, तू नीचे बैठ जाना, ठीक है? कहाँ जा रही हो आप? मैं दवाई लेने जा रही हूँ, मेरे आज राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा है। और जीजा जी कहाँ हैं? उन्हें कुछ ऑफिस का काम है तो वो साथ में नहीं जा रहे। घर पर ही है वो? हाँ, है घर पर ही वो। तो दीदी मैं चलती हूँ आपके साथ, जीजा जी यहीं पे हैं ना? नहीं, तेरे जीजा जी वैसे भी बहुत परेशान रहने लगे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू उनका ध्यान रखना, ठीक है? दीदी मैं भी चलती हूँ ना, इस हालत में आप अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं भी चल रही हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर पास ही गांव में है। ठीक है फिर। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, है ना? अपने जीजा जी का ध्यान रखना तू। साली साहिबा, क्या हाल है?
जी जीजा जी बताओ। बताएंगे बताएंगे। कहाँ गई है तुम्हारी बहन? बड़ी जल्दी में गई है। दीदी दवाई लेने गई हैं। अच्छा, तो कम से कम 1-2 घंटे से पहले तो वो आने नहीं वाली। तो इतने तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। जीजा जी मैंने आपको पहले भी समझाया था ना कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और आप मेरा फैसला सुनना चाह रहे थे ना, तो मेरा फैसला ना है। तुम्हारी बहन की ऐसी की तैसी। जीजा जी तुमने बहुत चला ली अपनी, और बहुत सुनी मैंने तुम्हारी, लेकिन अब नहीं। जो मैं कहता हूँ ना वैसा करो। नहीं हो रहा है। दीदी दीदी विकास, ये क्या कर रहे थे तुम मेरी छोटी बहन के साथ? छी, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। देखो जैसा तुमसे। चुप रहो, एक लफ्ज भी मत बोलना। वो तो सही हुआ कि मेरा पर्स घर रह गया, और ये तुम्हारी नीचता मैंने देख ली। बताओ, मेरी छोटी बहन के साथ। अरे छोटी साली तो एक बहन के बराबर होती है, लेकिन तुमने तो क्या कहूँ, एक हैवान भी ऐसी हरकत कर देवे 50 बार सोचेगा, लेकिन तुम्हें तो हैवान भी नहीं बोल सकती मैं। देखो मुझे माफ कर दो, मैं हवस के चक्कर में ना बहुत पागल हो गया था। मुझे माफ कर दो साली साहब, मुझे माफ कर दो। माफ तो उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की है। तुमने गलती नहीं, जुल्म किया है। जुल्म की कोई सजा नहीं होती विकास। देखो मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। तुम समझाओ ना इसे। आगे से तुम ऐसी हरकत तब करोगे जबकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसे ना तो मेरी और ना ही मेरे बच्चे की कदर हो। बहन तू चल, हम अपने घर चलते हैं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा क्या होगा? देखो तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, भगवान के लिए मत जाओ। मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा ऐसा, पक्का प्रॉमिस। दीदी गलती मेरी है कि मैं आपके घर आ गई। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों का घर टूटे। नहीं बहन, तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो सिर्फ और सिर्फ इस नीच इंसान की है। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम अपनी गलती का पश्चाताप आराम से अपने इस घर में करते रहो। चल बहन। मत छोड़ के जाओ मुझे।